आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्कूल मैनेजमेंट के एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय। तो इसको टॉपिक को हम कहेंगे RSOS, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और समय-समय पर उनको बहुत सारे जो मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, अन्य विषय से संबंधित सारी सामग्री उपलब्ध रहेगी। तो आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का जो गठन है वह गठन हुआ है 21 मार्च 2005 को। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखें। इसका गठन कब हुआ है? 21 मार्च 2005 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर है। और इसका पंजीकरण राजस्थान संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत हुआ। ये पूछा जा सकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह राजस्थान जो स्टेट ओपन स्कूलिंग है, यह स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कार्य करती है, यानी कि इसके स्वयं के नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं और यह अपने हिसाब से कार्य करती है। इसकी नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है और इसका आधार वाक्य है सभी तक सबके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग का आधार वाक्य क्या है? सभी तक सबके लिए। इसका मुखिया कौन होता है? इसका मुखिया होता है अध्यक्ष। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है जो एक आईएएस अधिकारी होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग का जो मुखिया है वह किस स्तर का अधिकारी होता है? वह आईएएस अधिकारी होता है। आगे हम बात करें कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग RSOS के उद्देश्य क्या है। देखिए, धीरे धीरे समझेंगे। यह संस्था उन व्यक्तियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करता है जो आगे अध्ययन करना चाहते हों और बेहतर कल के लिए अर्हता प्राप्त करते हों। देखिए, ओपन स्कूल का अर्थ ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट, बच्चे या बहुत सारे व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति भी जिन्होंने कभी जीवन में पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन वह पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए सरकार द्वारा ओपन माध्यम से स्टडी करने की प्लानिंग की जाती है। तो वह अपनी पढ़ाई को यहाँ से या फिर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को इस संस्थान से भी कर सकता है। इसकी मान्यता उतनी ही है जैसे हमारे राजस्थान बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसी तरीके से इसकी मान्यता है। इस संस्था का मिशन लड़कियों और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कामकाजी पुरुषों और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों और अन्य वंचित व्यक्तियों के लिए विशेष चिंता के साथ स्कूली शिक्षा प्रदान करना है जो एक या अन्य कारणों से शिक्षा जारी नहीं रख सके। तो जो व्यक्ति अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाए, उनको राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग से शिक्षा को आगे जारी रखने के लिए यह स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, RSOS की फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग। इसका गठन हुआ 21 मार्च 2005 को। इसका मुख्यालय जयपुर में है और राजस्थान संस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत इसका पंजीकरण कराया गया है। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, ये पूछा जा सकता है। और इसका नोडल एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और इसका आधार वाक्य सभी तक सबके लिए। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष आईएएस अधिकारी होता है जो राज्य सरकार द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे हम बात करें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग के बारे में। यदि बात करें तो यह संस्था औपचारिक शिक्षा के माध्यम से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जिसे आमतौर पर राजस्थान में अध्ययन केंद्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई 12वीं का एक बड़ा विद्यालय है, तो वहाँ पर RSOS का नोडल केंद्र होता है, अध्ययन केंद्र होता है, जहाँ पर ठीक छात्र वैसे ही पढ़ सकता है जहाँ जैसे रेगुलर स्कूल में कोई छात्र पढ़ रहा होता है। दूसरा, RSOS एक पंजीकृत संस्था दूरस्थ और मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करती है और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करती है। यानी कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उनको दिलवाती है RSOS। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलिंग जो ओपन स्कूल है वह आपको 10वीं और 12वीं परीक्षा दिलवाता है और आपको मुक्त रूप से पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम दिया जाता है। किताबें घर पर आती हैं, उसके माध्यम से पढ़कर कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। आगे हम बात करें, RSOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान जैसी अन्य एजेंसियों के सहयोग से 12वीं कक्षा तक परीक्षा का क्या करता है? आयोजन करता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात करें
RSOS के बारे में। तो देखिए, इस संस्थान में प्रवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, किंतु न्यूनतम आयु माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए 14 वर्ष है और वरिष्ठ माध्यमिक मतलब 12वीं क्लास के लिए 15 वर्ष न्यूनतम आयु इसमें निर्धारित की गई है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि RSOS में प्रवेश की उच्चतम सीमा तो कोई नहीं है, लेकिन निम्नतम सीमा 10वीं क्लास के लिए 14 वर्ष और 12वीं क्लास के लिए 15 वर्ष है। आगे हम बात करें, RSOS द्वारा वर्ष में 2 बार सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, एक बार मार्च से मई में और दूसरी बार अक्टूबर से नवंबर तक। पाठ्यक्रम की अवधि जो है, एक पाठ्यक्रम को आप 6 साल में पूरा कर सकते हो। सीनियर में प्रवेश चाहने वाले छात्र माध्यमिक पाठ्यक्रम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि माध्यमिक और सीनियर के बीच 2 वर्ष का अंतराल अवश्य होना चाहिए। यानी कि किसी ने 10वीं कर ली है RSOS से, तो उसको 12वीं देने के लिए कम से कम 2 वर्ष का गैप होना बहुत जरूरी है, तभी उसकी जो है 12वीं उसकी क्या रहती है, मान्य रहती है। आगे हम बात करें RSOS की शाखाओं के बारे में बात करें कि RSOS के कितने विभाग होते हैं। तो RSOS के 9 विभाग होते हैं। इन विभागों के बारे में आप एक बार देख लीजिए। एक होता है परीक्षा विभाग, दूसरा अकादमिक विभाग, तीसरा लेखा शाखा, चौथा होता है प्रकाशन एवं वितरण विभाग और पांचवा होता है मूल्यांकन विभाग, छठवां होता है गोपनीय विभाग और सातवां होता है MSM या सत्यापन विभाग और आठवां होता है प्रशासन विभाग और नौवां होता है सामान्य एवं कंप्यूटर विभाग। तो इन विभागों के माध्यम से जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग के समस्त कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने राजस्थान इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग को समझा और बहुत कम समय में हमने इसको पूरा रिवाइज किया। इसी तरीके से आपको आगे भी टॉपिक मिलते रहेंगे और उनको आप रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपको वो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। इसी के साथ मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को आगे जारी रखते हुए अन्य सब्जेक्ट के जो भी क्लासेज हैं फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, तो आपको वो डायरेक्ट तो मिलेंगी नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री है, RPSC फर्स्ट ग्रेड साइंस है और स्कूल मैनेजमेंट है, उनकी क्लासेज को आप देख सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर अन्य क्लासेज भी डाली हुई हैं। तो जो आपको उपयोगी क्लासेज लगती हैं आप उनका अध्ययन कर सकते हो। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।